से आया, मंदिर कमेटी और पूरे जो हमारे लोग हैं उनकी तरफ से हम प्रसाद देंगे। आप प्रसाद लेके जाना। हाथी घोड़े बैल की, हाथी घोड़े बैल की। पंडित जी आरती शुरू करा दो, आरती शुरू कर बेटा, आरती ओ बेटा आरती शुरू कर दे। हाथी घोड़े बैल की, हाथी घोड़े बैल की। पंडित जी करती है, बाकी सारे साथी मेरे पीछे वो नियम बना है। आरती आरती में चलेगा, पंडित जी करते हैं आरती, बाकी सब आरती आरती से पीछे हम लोगों का दूर से आरती दिखाएंगे और आरती पंडित जी करेंगे। पीछे
लो, डिस्टेंस बना लो थोड़ा थोड़ा आप उसमें। शक्ति हनुमान मंदिर के पंडित जी की, शिव शक्ति हनुमान मंदिर महिला कमेटी जो हमारी कीर्तन मंडली, उनकी जय है, उनकी भी जय बोलो। उन्होंने कीर्तन किया इतना, सभी आरती देखेंगे। ओ भाई ये जितने भी हमारे सेवादार प्रसाद की ड्यूटी ली ना जिन्होंने, ये मंदिर कमेटी के जितना ही सेवादार उनसे पुनः निवेदन है कि सबसे पहले प्रसाद माता शक्ति को दो, सबसे पहले प्रसाद और लाइन में लाके प्रसाद लेना है, तो कमुकी नहीं करनी, डिस्टेंस बना के लेना है। सीधा आधे घंटे की बात है। आज के इस शुभ अवसर के ऊपर कृष्ण महाराज जी के जन्म उत्सव के ऊपर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई। आज भगवान जी ने यहाँ हमारे 24 सेक्टर के प्रांगण में जन्म लिया और आप संगत ने इतना टाइम दिया, आपका मंदिर कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत पर हमारी दिल्ली पुलिस जिन्होंने पूरा 2 बजे से लेकर 12 बजे तक हमारा सहयोग किया, हमारे डिवीजन कमिश्नर डिवीजन अफसर श्री जसपाल सोलंकी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी पूरी टीम का धन्यवाद, एरिया के SHO साहब का धन्यवाद, जिन्होंने बड़े अच्छे सच्चे ढंग से इस सेवा को निभाया। परमात्मा उनको तरक्की दे, आपको तरक्की दे, आपके बच्चों को तरक्की दे। आप बड़ी निर्ममता से, बड़े प्यार से लाइन लगाकर प्रसाद लें। मैं भक्तजनों से जो प्रसाद बांट रहे हैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो सभी संगत को सभी तरह का प्रसाद दें, बड़ी निर्ममता से, बड़े प्यार से और बड़े आदर और सत्कार से इस संगत को प्रसाद वितरित करें। मैं जो हमारे दिल्ली पुलिस के साथी आए हैं, मैं मंदिर कमेटी के लोगों को कहूँगा कि जो हमारे जिंदल साहब हैं उनको प्रसाद की व्यवस्था जरूर करवाएं, क्योंकि उन मेरे भाइयों ने बहुत ड्यूटी की है। मैं अपने साथियों को, जो हमारे सीनियर साथी उतरे हैं, उनको प्रार्थना करूँगा अगर जसपाल सोलंकी साहब के साथ जो टीम है दिल्ली पुलिस की, उनको प्रसाद जरूर दें। ठीक हो, ठीक हो गया ना जी? जय हो, जय हो। हमारे मंत्री जी आपका धन्यवाद भी करेंगे और 2 शब्द भी बोलेंगे आपके लिए। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। आप समस्त भक्तजन जिस उत्साह से, जिस उमंग से इस रात के 12 बजे आज परमात्मा ठाकुर जी की जन्मदिन के शुभ उपलक्ष्य में जिस उत्साह से आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, भगवान जी इस उत्साह को बरकरार रखें, आपकी श्रद्धा को जो है भगवान जी जगने न दें, आपके हर काम हर मनोरथ पूर्ण हो। आगामी दिनों में ऐसी श्रद्धालुओं को भीड़ लगा रहे और ये जो कोरोना नाम की महामारी ये भी चला जाए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं
श्रीराम ने हम, क्योंकि भगवान तो हर साल जन्म लेते रहते हैं सामाजिक विकृतियों को दूर करने के लिए। गीता में स्वयं भगवान जी ने अर्जुन से कहा है कि मैं बार बार अवतार लूँगा साधुओं के रक्षा के लिए और दैत्यों को या दुष्टों को या असामाजिक तत्वों को विनाश के लिए जो है मैं बार बार जन्म लूँगा। इस तरह से भगवान जी कहते हैं कि इस श्रद्धा, आप लोगों की जो श्रद्धा भाव है, इसको देखते हुए और इतने देर सब आप लोग ने जो श्रवण किए हैं, आप प्रसाद के समय में विशेष करके अब फल प्राप्त होने का समय है, ये समय में आप लोग ने जितना हो सके और संयमित हो जाइए, क्योंकि हमने यहाँ बैठ के 4-5 घंटे हो गए। अब हम 10 मिनट के लिए सब्र करें और सब्र का फल अवश्य मीठा होता है। इसलिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का जो श्रद्धा और सब परिवार के प्रति जो है सुख शांति बना रहे, श्री कृष्ण का कृपा बना रहे। शर्मा जी अपने दो शब्द भक्तों को। आप लोग प्रसाद के लिए बहुत व्यवस्था, देखिए इतने देर से हम बैठा हुआ, हमारा किया कराया खराब हो जाएगा। आप लोग प्रसाद के टाइम अपना दूरी बनाइए, दूरी मेंटेन करिए और अपने मुंह में रुमाल, अगर मास्क ना हो तो रुमाल रखिए, नहीं तो थोड़ी सी दूरी अवश्य बनाइए। देखिए अभी कोरोना पूर्ण रूप से गया नहीं है, बार बार आप लोगों को सूचित किया गया है और कई जगह ये कार्यक्रम नहीं हो पा रहा। यहाँ पर ठाकुर जी की कृपा या हमारे जितने भी प्रशासन में जो फटे हुए हैं, हमारे दिल्ली पुलिस के साहब लोग और उनसे जो भी हमारे यहाँ के इंदिरा जी सहित आप लोगों के जो सहयोग से, उन लोगों ने जो सहयोग हमें उपलब्ध कराए हैं, देखिए उस व्यवस्था को हमें बनाना है। तो इसलिए आप लोगों से मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, प्रसाद में बहुत भीड़ कर रहे हैं आप लोग, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बनाइए। देखिए प्रसाद की भी कमी नहीं है और प्रसाद के लिए सेवादारों की भी कमी नहीं है। 10 मिनट के अंदर यहाँ खाली हो जाता है, हमने हर साल देखा हुआ है। इसलिए आप लोगों को कोई जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। प्रसाद के भंडार इतने भरपूर है, आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आज की शाम श्री कृष्ण के नाम ये समझ करके हमें 10 मिनट और सब्र करिए, सब्र का फल अवश्य मीठा होगा। नहीं तो हम कोई बीमारी लेके जाएंगे तो फिर हमें पछताना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों से मैं बार बार धैर्य धारण करने के लिए निवेदन कर रहा हूँ। और मातृशक्तियों को पहले घोषणा हो चुका है, इसलिए माताओं को बहनों को प्राथमिकता दीजिए, माताओं को बहनों को प्राथमिकता दीजिए और आप लोग थोड़ा सा सब्र करके बाद में प्रसाद लें और प्रसाद बंटवाने के लिए सहयोग करें। हम लोग प्रसाद बंटवाने के लिए सहयोग करें ताकि सभी को सुगमता से प्रसाद की उपलब्धता हो। धन्यवाद। व्यवस्था नहीं बन पा रहा, अभी भी भीड़ हो रहा है, थोड़ा सा व्यवस्था अपने आप में बनाइए। हम अपने से ही शुरू करना पड़ेगा। देखिए कोई आकर के कुछ बोलेगा या पीछे करेगा, बुरा लगेगा। इसलिए आप लोग थोड़ा अपने आप ही व्यवस्था बनाइए, संयमितता का परिचय दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार जी। बहुत बढ़िया, बहुत पता रहेगा एक बार किसी को बुलाना भाई साहब, बस ये फ़ोन पकड़ने के लिए कोई पाल है। एक बार ये फ़ोन बस अभी और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को, आपके चैनल को, पूरे क्षेत्रवासियों को, सब साथियों को इस जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या संदेश आप देना चाहेंगे?
हमेशा सत्य मार्ग पर चले, अपनी सोसाइटी अपने समाज को एकजुट करके रखें और कभी भी एक दूसरे के साथ खड़े रहें। जो कृष्ण जी का जन्म हुआ था, जिस उद्देश्य से जन्म लिया था, जो मानव जाति में उन्होंने संदेश दिया था, उस संदेश को जितना चाहें इस कलयुग में उनकी याद करके, उनकी पूजा करके, उनकी स्थापना करके जितना उत्सव में बदलें उतने बदलें, अपने घरों में सनातन धर्म की स्थापना करें और आप इसी तरह अपने घरों में अपने परिवारों में खुशियाँ मनाते रहें। इसी तरह जन्मोत्सव तो आपने जैसे बड़े अच्छी तरह से आज मैनेज किया, तो अपना कौन सा उत्सव आप करेंगे? ये तो हमारा शिव शक्ति मंदिर है, हनुमान मंदिर है, उसमें अपने कुंडा जी जो समय समय पर हर प्रोग्राम करते रहते हैं। नेक्स्ट नवरात्रे आ रहे हैं, कोरोना महामारी के चलते ये समझ लीजिए कि ये 1/3 भी भीड़ नहीं आती, क्योंकि 24 का बहुत बड़ा उत्सव होता है। और बहुत बधाई के पात्र हैं सतीश कुंडा जी, हमारे साथी बलदेव जी, हमारे पंडित जी, सब साथी मिलकर इसको करते हैं। सब RWS इसमें जुटती है, तो बड़ा ही उत्सव आप देख ही रहे होंगे। 12 बज चुके हैं कि जन्म हो चुका है, इतना लंबी लाइन मेरे हिसाब से और 600 की संख्या यहाँ पे हो चुकी है। तो आसपास किसी मंदिर में इतनी संख्या में कि आप लोग यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी, अदरवाइज यहाँ मंडली बुलाई जाती है, अपने बहुत बड़े प्रोग्राम होते हैं। और मैं तो सरकार से आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करूँगा कि हमारी इस संस्था को, इस मंदिर को थोड़ा फंड मिले, जिससे हम इसको और अच्छा सुंदर भव्य बना सकें और प्रोग्रामों को बहुत अच्छा सफल बना सकें। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे? अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, हिंदू धर्म के लिए अच्छा हो रहा है, यही होना होते रहना चाहिए। ठीक है जी। अब आप क्या बोलना चाहेंगे? भगवान जी ने स्वयं अर्जुन से कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भूतं भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म के उत्थान के लिए और इसी के साथ साथ एक दूसरा है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान जी ने युग युग में जैसे 10 अवतार धारण किए हैं, मत्स्य कूर्म वाराह नृसिंह वामन, इस तरह से करके ये कृष्ण अवतार थी, उन अवतारों में से एक है। तो इसमें भगवान जी ने ये बुराइयों के प्रति विजय प्राप्त करने के लिए भगवान जी ने यही संदेशा दे रहे हैं कि जितने भी हमारे अंदर में भी बुराई है या हमारे समाज में है, हमारे देश में है या विश्व में है, बुराई को अंत करके अच्छाई का जो है शुरुआत करें। भगवान जी यही संदेशा देते हैं और यही संदेश को हमें भी थोड़ा सा जीवन में उतारें। 1% 2% भी तो हमारा समाज बहुत सभ्य होगा, सुसंस्कृत होगा। और सभी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, हम पुराण भागवत कथा आदि सुनते हैं, उसको कुछ % भी हम व्यवहार में उतारें तो हमारे समाज में बहुत परिवर्तन होगा। जो जिस अवस्था है, जो अवस्था देख रहे हैं हम समाज में धर्म के प्रति या हमारे अन्य व्यवस्थाओं के प्रति, तो इसमें बहुत सुधार होगा। हमारी कामना है और भगवान जी इसी तरह से सबको सद्बुद्धि प्रदान करें, सद्ज्ञान प्रदान करें और भगवान जी बार बार जन्म लें और इस तरह का उत्सव और इस तरह का जो श्रद्धा भाव है हर शाम मनाते रहें। हमारे भगवान जी ने पहले बोल चुके हैं कि यहाँ भीड़ बहुत होती थी, परंतु अब हमने इस बार मंडली भागे कुछ भी नहीं बुलाए हैं, फिर भी हमने तो 100-200 के मान से चल रहे थे, परंतु सभी जगह से प्रसाद के समय पे सभी उपस्थित हो जाते हैं। तो यही श्रद्धा ना बहुत सारा सुन लिया। तो वो तरीके से आपने देखे सारे RWS जोड़ के यहाँ पे भाईचारे का एक संदेश भी दिया है। तो जैसे अब आगे जो सेक्टर में 25-23 उनको भी जैसे आप चाहेंगे जो सारे सब मिलकर जैसे ये सारा क्रेडिट शिव शक्ति हनुमान मंदिर कमेटी को जाता है, जो समय समय में इस तरह के प्रोग्राम करती है। सभी RWS को जोड़ना, सभी को साथ में रखना, सुचारू रूप से प्रोग्राम को करना, नियंत्रण में करना, ये बहुत बड़ा टास्क होता है। पुलिस प्रशासन सबको साथ लेके चलना। तो एक इस महामारी के समय एक सुंदर प्रोग्राम का समापन हुआ। इसके लिए सारी मंदिर कमेटी, पूरी RWS, सब प्रेसिडेंट आप महिला मंडली, जो कीर्तन मंडली स्पेशली जो आज प्रोफेशनली नहीं है, अब वो 4 से 5 घंटे मेरे को लगा कि वो 5 घंटे से लगातार गाई जा रही है बिना किसी थकान के। तो वो मातृशक्ति, वो कीर्तन मंडली बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हमारे भाई साहब कुंडल जी हमारे साथ हैं, जो हर तरीके से सहयोग में रहते हैं। और मैं चाहूँगा वो भी देशभक्त बोलें, क्योंकि वो भी यहाँ पे मार्गदर्शन समाज का समय समय पर शिव शक्ति हनुमान मंदिर कोविड की वजह से 2 साल से भागवत कथा नहीं करा पा रहा है, जिसके लिए मंदिर कमेटी की कोई भी वो कमी नहीं है। ये सिर्फ प्रभु की इच्छा है, नहीं तो यहाँ पर अन्यथा
भंडारे और अपना जन्माष्टमी और हर साल भागवत कथा का वो होता है, जो कि कोविड सेक्टर के लिए एक संदेश है कि यहाँ पर सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। किसी का कोई वो नहीं है, कोई प्रधान या कोई जनरल सेक्रेटरी नहीं है, सब बराबरी कमेटी है। बहुत सुंदर। हाँ, दूसरे सेक्टरों से भी लोग आए हुए हैं। सनातन धर्म के लिए, सनातनियों के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा मैसेज है। अपने धर्मों के, अपने देवी देवताओं को आप बढ़ चढ़कर, जैसे कि आज का प्रसाद है, ये नहीं पता कि कौन लाया है, मैं कुंद्रा जी को आह्वान करता हूँ और बहुत भव्य तरीके से होता है, बहुत सुंदर तरीके से होता है। हमारी जो शिव शक्ति हनुमान मंदिर है, जो कमेटी है, जो सारा श्रेय इनको जाता है, वो हमारे मैं जिंदल साहब को, अपने सतीश कुंद्रा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस तरह के प्रोग्राम इस महामारी में आप देखिए कहीं भी नहीं दिखाई देंगे। और ये मैनेजमेंट सारी कमेटी का है, ये RWA का है, ये सब लोग मिल के इतना मतलब कोऑर्डिनेशन करके काम करते हैं, जो एक आपको देखने में मिल रहा होगा। तो आप प्रशासन की तो प्रशासन को कॉल करते हैं, सिस्टम से कॉल करते हैं वगैरह, ये मेन आप अपने चैनल से एक मैसेज जरूर दिए। हमारी पॉकेट 26 में जो शिव शक्ति हनुमान मंदिर है, उसके लिए सरकार हमें कुछ फंड दे, इसको भव्य हम बना सकें और सुंदर हम बना सकें, जिससे हम अपने प्रोग्राम के, अपने सनातन धर्म को और ज़्यादा प्रचार करते हैं, जो हमारे जीवन का एक उद्देश्य है। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं दोबारा हमारी कीर्तन मंडली, शिव शक्ति हनुमान मंदिर कमेटी, भाई सतीश कुंद्रा जी, भाई जिंदल साहब, बब्बू जी, जिंदल साहब हमारे पंडित जी और हमारे सब साथी, इतना नाम है, हमारी भाभी जी, सब लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। और आपका चैनल, आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार में इस तरह खुशियाँ रहें, आनंदित रहें, मस्त रहें। और भाभी जी मैं एक बार कैमरा इधर भी ले अभी देखिए, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। एक बार ताड़ी इस मात्र शक्ति के लिए, बहुत बढ़िया। सतीश कुंद्रा जी, यही संदेश देते हैं कि जैसे भगवान जी की कृपा है हम सब पर बड़ी है, हमें अपने दरबार पर हाजिरी लगाने का आशीर्वाद दिया आज भगवान जी ने। हमको उनके आगे आज यही प्रयास करते हैं कि भगवान जी पूरी दुनिया के ऊपर शांति फैले, जैसा सब कुछ कर दो और सब दुनिया सुखी हो जाए। समय पर पूरी समाज की सेवा करने वाले हैं बहुत बड़ा करते हैं। सभी लोगों ने सभी धर्मों का, सभी लोगों का, सभी कम्युनिटी का मंदिर है। इस मंदिर में हर तरह का व्यक्ति जुड़ा है, हर कम्युनिटी का व्यक्ति जुड़ा है, उसका पूरा तय दिन से सम्मान होता है। जहाँ किसी को पूजा पाठ के को मनाही नहीं है, जैसे ही जो करना चाहे वैसे ही वो कर सकता है। इस मंदिर की यही खूबी है। हम मंगलवार और मेरे भाई ने बताया, देखो हम कौन है, हम तो इनके चरणों के दास हैं। आज अपना बच्चा अपने घर के बच्चा होता है, उसका भी एक दिन का हम जन्मदिन मनाते हैं, अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं। वजह तो इस चीज़ में होता है उसको मानता जो ठाकर जी के भक्त हैं, उनसे उनकी आत्मा पर शांति पहुँची होगी। जब यहाँ उन्होंने आके मुस्तक देखा तो बात ये है सतीश जी, ये सभी लोग मिलकर करते हैं। हम जैसे भाई ने बताया, सब लोगों का शुगल होता है। हमारी कमेटी है, हम कमेटी को कभी भी ये नहीं कहते, हम जो डिसीजन ले लेते हैं, अच्छे लोग यहाँ की जितनी रसीद हमने काट दी, कभी हम किसी की डोर टू डोर काटने नहीं जाते। जो चीज़ जहाँ कटती है, जो मंदिर में कटती है, ये मेरे हाथ में फैला है, ये को मानता अभी जो चढ़ावा है, इसको गिनती करेगी कमेटी, ये सब कुछ कमेटी का है, समाज का है, इन लोगों का, भक्तों का है। तो इसको हम हमारे पास देखो 2 साल कोरोना रहा, हम अच्छे से अच्छा कार्यक्रम कर सकते हैं। यहाँ तक हम कमेटी मंदिर में यहाँ चौकी भी करना चाहते थे, माता जी कराते हैं, विचार करेंगे। अगर हमने दिल्ली पुलिस का हमें बहुत हम शुक्रगुजार है। जब मैं DCP साहब के पास गया था ये चिट्ठी लेकर, तो पंडित जी ने कहा था परमिशन लेनी है, तब परमिशन तो लेनी पड़ती, पहले भी लेनी पड़ती थी, लेकिन आप थोड़ा मामला टफ हो गया। उन्होंने कहा था कितने लोग इकट्ठे करेंगे, मैंने भी ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 लोग 100 लोग 100 क्या लोग 1-1.5 लोग। तो उसके बाद पंडित जी भी खड़े थे,
तरीके से जब मैं चिट्ठी दे के आया था CID वाले आ गए, तो CID वाले पता हमने पंडित जी करे हमने 100 लोग करते हैं। आप देख लो कितनी कृपा है, कोई पॉकेट ऐसी नहीं है, कोई पॉकेट ऐसी नहीं है, कोई कम्युनिटी का बंदा ऐसा नहीं है। देखो हमारा एक ही मकसद है, मंदिर कमेटी आज कोई नेता मैं कर रहा हूँ, सब कर रहे हैं, सुंदर भाई कर रहा है, बाबू भाई कर रहा है, कल को आप ही कर सकते हैं। एक नियम भगवान का नियम, इसका देख किसी के काम को पूरी तरह हर तरीके से सुचारू रूप से करना, कृष्ण जी के जन्म को पूरे सुचारू रूप से मनाना, और जो इसका चिंता करता हुए मेरा कोई भी भाई आगे देख सकता है 2021 ये कितना चिंता करता हुआ, कितनी पर्ची कटी, कितना खर्चा हुआ, ये हम खुले ऐलान करते हैं। और हम अपने सभी साथियों को ये प्रार्थना करते हैं कि इस मंदिर कमेटी से मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में और भी हम तरक्की करें और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यार हर टाइम अच्छे आते हैं, तो आप बताओ क्या ये बलदेवराज जी का ये बोल देंगे, भूपेंद्र जी बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैडम आदि है ये खड़ी रीना, ये हर साल हमारी पूरी मदद करती है। ये हमारे पंडित जी की बोलिए राधे जय श्री कृष्णा। आपके पास चैनल की जय हो, आप हमारी बात को उठाओ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। बहुत लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, लोग जोड़ने काम कर रहे हैं। देखो आपने देखा अभी हमें जब प्रशासन ने देखिए हमारी मतलब पुलिस वाला कोई भी आदमी हमें हम खुद बोलते थे लाइक में मास्क भी लगाओ, डिस्टेंस भी करो, सरकार के आदेशों का पालन करो। और मंदिर की हमारे काउंसिलर साहब भी आए, हमने कहा भाई हमें तो पंडित के लिए जैसे भाई ये हमारे जिस प्रांगण में आप खड़े हो इस प्रांगण को हम पक्का करना चाहते हैं, इसके ऊपर टैक्स डालना चाहते हैं। अगर कोई छोटा मोटा प्रोग्राम करना पड़े उसको भी हम करें, यहाँ ही करें। हाँ सदीप जी जमा बहुत हो गया, आपने भी अपने घर जाना होगा और प्रोग्राम करेंगे। हमारे साहब हैं उनको हमें आस्था देखो फेडरेशन में जल सकते और ये कैसे हमारे पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ये हमारी अभी तक देख लो जितने भी लोग लगे वहाँ कैमरा घुमा के प्रसाद की व्यवस्था इतनी बढ़िया की है हमने। कोई बंदा अगर वंचित चले जाए प्रसाद से तो आपके हमारी जिम्मेदारी सारी रात उनके चरणों में आप हमें परमिशन देंगे तो हम इसको बढ़िया बनाएंगे भी आपके संयोग से। हमारे ठाकर जी आधे ठाकर जी की हमारे ऊपर सारी टीम के ऊपर बहुत कृपा है। कोई भी बंदा हमारा जो है ना एक बंदा हमारा जो हम बोल देंगे उस मंदिर को करने के लिए एक हफ्ते से मेरा संदेश यही है कि जैसे हम ये प्रोग्राम करते हैं लोगों को ये चाहिए मंदिर में आते हैं वो अवस्था बना के रखें अपने भाईचारे को अच्छे तरीके से। मैं दोबारा फिर ये अपील कर रहा हूँ ये कोई लोग कुछ लोगों का ये कहना है कि मैं शायद यहाँ का सेवा करूँ तो मेरा मंदिर है, बिल्कुल नहीं। मंदिर किसी का नहीं होता, मंदिर भगवान का है। हम यहाँ के सेवादार हैं। आज सेवा मैं कर रहा हूँ, कल को मिथिला जी भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, जो मेरी बहन भी कर सकती है। तो मेरा संदेश लोगों को यही है, ये एक सनातन धर्म मंदिर है, पूरे धर्मों का मंदिर है। इसका हर आदमी का यहाँ सम्मान है, आदर है। अगर कोई भी शिकायत किसी भी तरह की हो पंडित जी से मेरे कमेटी के तो हमें बताएं, हम बिल्कुल मेला देखिए मेला भाई जो है सारा कीर्तन का प्रोग्राम का पहले हम पार्टी लाते थे, हम कम से कम 35-40 झांकियाँ भी निकलती उससे सब मेला ने बहुत बढ़िया कीर्तन किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद हो। तो हमारे मंदिर का समझ लो एक गाड़ी होती है उसका दूसरा पहिया पिलर है, पिलर ही मानता हूँ मैं। जैसे आप
हमारे देश का चौथा स्तंभ या तीसरा हो ना, इतना पता दीजिए। तो ऐसे महिला भी हमारा स्थान है, महिला के बगैर कुछ नहीं होता। बहुत प्रतिमान है, हमारे से ज़्यादा प्रतिमान है, ज़्यादा सेवा करती हैं। हमारे यहाँ पंडित भी रोज दिन रात सेवा करते हैं, हमारे सेवादार भी करते हैं। जो यहाँ झाड़ू लगाने वाला बंदा ओला क्या ओला सेवा करता है, अलग अलग डिपार्टमेंट बांट रखा है। तो हमारी सबसे ज़्यादा मैं अपनी जो मंदिर की सेवा शिल्पी है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने अपने हर तरीके से स्थान मन में सेवा की और संगत ने भी खूब सेवा की। जो मौजूद लोग यहाँ कोई किसी पार्टी का मतलब यहाँ आम पार्टी के लोग भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं। ठाकर का दरबार है, ये ठाकर जी का दरबार है, यहाँ सारे ठाकर जी के भक्त हैं। ठीक है, ठाकर जी जिसका झंडा पकड़ाएंगे उसके लिए लड़ेंगे। ठीक है जी, बहुत सा आपने संदेश दिया कुंडा जी, तो अंत में बस एक संदेश दीजिए, शांति के मार्ग से, सच्चाई के मार्ग से चलने का संदेश दिया, पूरे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसे भी जो हर चीज़ के ज्ञाता रामचंद्र जी के बाद भगवान का अवतार है और कृष्ण जी से ही हमने सब कुछ सीखा है। कृष्ण जी के हम बच्चे हैं, कृष्ण जी हमारे भगवान हैं। हम तो यही कहेंगे कि इस देश के अंदर जो हमारे देश के अंदर बीमारी चल रही है, अपने मतभेदों को दूर करके हर आदमी की सेवा करो। जो बंदा कोई दुखी है उसकी सेवा करो। जो हमारी देश को चला रहे हैं राजनेता, बेशक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। उन्होंने बहुत सारी बीमारी को संभाला है, लोगों का अच्छे तरीके से उन्होंने इलाज करवाया है। उनका मैं इस मंदिर प्रांगण से कृष्ण जी के जन्म उनकी को वहाँ लंबी यादी पड़े और उनको अच्छा मंत्रिमंडल में और भी अच्छे लोग जोड़ के देश की अच्छी सेवा करने का मौका दे और हम उनको यहाँ से न मकसद होकर पूरी कमेटी के तौर से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने वैक्सीन बताई, ये बहुत अच्छा उनका है जिससे हमारे लोग स्वार्थ हैं। हमारी सरकारें हैं, हमें यहाँ की केजरीवाल सरकार है, हम केजरीवाल साहब का भी धन्यवाद करते हैं। चुनिंदा लोग होते हैं, हमें ये संस्कार मिले हैं यहाँ इस दरबार से कि जो चुनिंदा लोग होते हैं उनका मान सम्मान जो चुनते जाते हैं वो जनता से चुनकर जाते हैं और जनार्दन होते हैं। हम किसी को वैसे व्यक्तिगत तौर पे ऊपर हमारा कोई भी मत देगा वो बैठ के करना चाहिए, लेकिन आज के दिन और मैं यही कहना चाहूँगा देश प्रति और अपने देश के उन शहीदों ने जो उनकी कुर्बानियाँ देख रहे थे देश को याद कराया, उनके लिए खड़े होकर झंडा पकड़ के देश के लिए लड़ना चाहिए और देश की हर तरह की रक्षा करनी चाहिए। हमें किसी भी तरह की अपने खून की भी उसकी देनी पड़े, पसीने की उसकी देनी पड़े, अब हमें किसी भी तरह की कीमत चुकानी पड़े। जहाँ देश के ऊपर कोई आफत आए हमारा शब्द नहीं किसी को बोलना चाहिए, यही संदेश देना चाहिए कि हम सब धन्यवाद। मिश्रा जी आप आपको संदेश देंगे आज के बहुत अवसर पर? बहुत अच्छी मनाया गया, बहुत धूमधाम से हमारे सेक्टर को बेटा प्रसाद ले लियो, प्रसाद हरे कृष्णा लेके जाना प्रसाद। ठीक है, तो संदीप जी की जय हो, संदीप जी की जय हो, भारत टीवी। धन्यवाद सही। तो ये थी पूरी टीम और बहुत ही सेक्टर 24 में ये जो शिव शक्ति मंदिर है, शिव शक्ति हनुमान मंदिर, बहुत ही अच्छी तरीके से जन्माष्टमी मनाई जा रही है। और आप देख सकते हैं बड़ा ही अच्छा सिस्टम, बहुत अच्छा था पूरा लाइन का जो लाइन का रखा लोगों ने ताकि भीड़ भाड़ ना हो। तो बड़े अच्छी तरीके से ये इसको आयोजन किया, पूरी टीम ने सब कुछ करा और इन्होंने सभी 8 लोगों को एक साथ लेके ये काम किया। तो भाईचारे का बहुत ही अच्छा संदेश उन्होंने दिया। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप पे और आपके पूरे परिवार पे हो, हम यही कामना करते हैं। फिर से आप सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संदीप भारतीय भारतीय की टीम की तरफ से जय हिंद, जय कृष्णा, जय कृष्णा। आप भी कुछ बोलेंगे भाई साहब? ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद।